हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आइडियल कोचिंग सेंटर में। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे मैथ और साइंस की पढ़ाई होती है और इस कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 16 और यह इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। तो जो मित्र हमारे नए आए हैं, नए जुड़े हैं, वो यदि त्रिकोणमिति अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो YouTube पे आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़ सर्च कीजिएगा और प्ले लिस्ट में जाइएगा। तो मित्रों त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी थ्योरी है और क्वेश्चन है आपको आसानी से मिल जाएंगे, जिसको मैंने बहुत ही बेहतर ढंग से एकदम इजी वे में समझाया है और आपको वो समझ में आएगा निश्चित रूप से। बिना देर के आइए क्वेश्चन नंबर 16 हाजिर है आपके सामने। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। मीनार के एक आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो डायग्राम खींचने से पहले, डायग्राम बनाने से पहले मित्रों यहाँ पर बात आएगी कि यह पूरक कोण कहते किसे हैं। तो पूरक कोण यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझसे भी सुन लीजिए कि जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है यानी समकोण होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण समझ में आ गया होगा। आइए इसको लिख लेते हैं कि पूरक कोण कहते किसे हैं और कैसे निकालेंगे। तो मित्रों पूरक कोण या कोटि पूरक कोण यहाँ सामने आ गया है कि जिन दो कोणों का जो फल एक समकोण या 90 डिग्री होता है उन्हें पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहते हैं। पहला कोण प्लस दूसरा पूरक कोण बराबर 90 डिग्री। अब यदि हमें दूसरा पूरक कोण निकालना हो तो पहला प्लस में है, उधर जाएगा तो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में बदलेगा। मतलब यहां मैं लिख दूं कि दूसरा पूरक कोण बराबर 90 माइनस पहला कोण। तो ये पहला कोण हमारा निकल गया। पहला कोण 90 माइनस पहला कोण, यदि हम पहला कोण बराबर थीटा मान ले तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। मतलब यहां मैं लिख सकता हूं कि चूंकि पहला कोण बराबर थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो गया। मतलब एक कोण यदि थीटा रहता है तो दूसरा पूरा कोण 90 माइनस थीटा हो जाता है। इसी कंसेप्ट का यूज हम लोग इस सवाल में करेंगे। तो आइए अब डायग्राम खींचते हैं। इसको मैं मिटा दूं। ये ए बी हमारा मीनार हो गया मित्रों और यह एक सरल रेखा हो गया और इस सरल रेखा पर यहां हम मान लेते हैं कि यह सी बिंदु है जो 4 मीटर की दूरी पर है और यह डी जो बिंदु है वह 9 मीटर की दूरी पर है। और यहां से पहले सी को देखता है और फिर डी को। यही कह रहा है कि दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण यहां बनेगा और पूरक कोण है। तो इस कोण को यदि इस कोण सी को हम थीटा मान ले तो ये डी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। जो पहले मैं बता दिया उसी कंसेप्ट को यूज कर रहा हूं कि यहाँ पहला कोण थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दो कोणों का योगफल यदि 90 डिग्री होता है तो वह पूरक कोण कहलाता है। तो क्लियर हो गया। अब डायग्राम हमारा बन गया मित्रों। अब आइए इसको हल करते हैं। माना कि ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर h, इसको h मान लेते हैं। BC बराबर h मीटर कर देते हैं। ये BC बराबर 4 मीटर दिया है और BD बराबर 9 मीटर। थीटा 1 बराबर थीटा है और थीटा 2 90 माइनस थीटा है। क्लियर। इसको यहां लिख सकते हैं पूरक कोण। अब यहां पर सबसे पहले त्रिभुज हम लेंगे ए बी सी। यहां लिख लेते हैं
अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो मित्रों थीटा के सामने की भुजा परपेंडिकुलर लंब होती है और जो भुजा 90 और थीटा के बीच में होती है वो बेस आधार होती है। तो आधार, ये लंब और आधार की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे tan थीटा 1 बराबर सूत्र वही चिर परिचित सूत्र है, लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बटा बेस। तो tan थीटा 1 का मान मित्रों थीटा है और लंब हमारा ए बी होगा, आधार बी सी होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं, इसलिए tan थीटा बराबर ए बी का मान h और बी सी का मान 4, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन 1 आ गया। अब यहां पर हम लेंगे पुनः अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब ए बी डी में हम क्या ले लेंगे कि यहां देख लीजिए, यहां 90 माइनस थीटा है, ये परपेंडिकुलर है और यह बेस है। तो यहां पर हम 90 माइनस थीटा की वजह से, थीटा का अपोजिट 90 माइनस थीटा हम लिए हैं, तो tan थीटा का अपोजिट cot थीटा होता है। तो यहां पर हम cot थीटा का यूज करेंगे। तो अब समकोण त्रिभुज एबीडी में cot थीटा 2, तो cot थीटा tan थीटा का अपोजिट होता है, तो tan थीटा बराबर है लंब बटा आधार, तो cot थीटा बराबर ये उलट जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब। अब यहां पर थीटा 2 का मान मित्रों है 90 माइनस 1, cot 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा, और ये आधार हमारा है बी डी बटा लंब है ए बी। अब मित्रों सूत्र एक आता है cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। मतलब यहां मैं लिख सकता हूं कि चूंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो इस सूत्र को यहां हम लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर ए बी नहीं बी डी बटा ए बी। तो tan थीटा बराबर बी डी का मान हो गया 9, बी डी का मान यहाँ पर है मित्रों 9 मीटर, और ए बी का मान हमने h माना है। अब tan थीटा का मान मित्रों यहाँ मैं निकाला हूं h बटा 4, तो यहां हम लिख सकते हैं कि अब समीकरण 1 से tan थीटा का मान रखने पर, अब tan थीटा का मान इसमें जब रखेंगे तो tan थीटा की जगह पर कितना रखेंगे h बटा 4, तो यहाँ हो जाएगा h बाई 4 इज इक्वल 9/h। तो मित्रों अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। ये tan थीटा का मान h बाई 4 है, तो इसके बदला में यहाँ h बाई 4 और बराबर के बाद 9/h है, इसको लिखे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आइए इसको मिटा देते हैं। एच स्क्वायर बराबर 9 चौका 36, अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में बदलेगा प्लस माइनस रूट 36, तो इसलिए h बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6। 36 का वर्गमूल 6 होता है, 6 6 के 36, 6 का स्क्वायर होगा ये। तो अब यहाँ प्लस माइनस होगा, तो मित्रों आंसर प्लस में होगा कि माइनस में। तो देखिए मीनार जो खड़ी है वो जमीन से ऊपर है, और साइन कन्वेंशन आपको मैं बताया हूँ पहले कि ये यहाँ 0 होता है, और 0 से जैसे ही ऊपर हम जाते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, और नीचे आते हैं तो निगेटिव होता है। तो ये मीनार जमीन से ऊपर है, नीचे तो है नहीं। यहाँ पर हम यदि मूल बिंदु मान लें तो मूल बिंदु से ऊपर हो रहा है, तो पॉजिटिव वाला ही आंसर सही होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि चूंकि h बराबर -6 अमान्य है, इसलिए h बराबर 6 मीटर ये आंसर होगा। और अतः यहाँ लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई
h बराबर 6 मीटर n। प्रूफ, इसको प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार से मित्रों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा, और यदि मेरा पढ़ाया हुआ सवाल आपको समझ में आता है तो एक लाइक तो बनता है मित्रों। आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, तथा अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।